सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। शिक्षक साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में कि प्रेरणा पोर्टल पे आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। साथियों, इस बार थोड़ा सा जो एक नया अपडेट आया हुआ है कि पहले आपको ब्लॉक से विद्यालय में प्राप्त किताबों की जानकारी भरनी होगी। इसके बाद फिर आप अपने विद्यालय स्तर से जो बच्चों को बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसकी जानकारी आपको फिलअप करनी पड़ेगी। तो साथियों, वीडियो को अच्छे से पूरा लास्ट तक देखिएगा जिससे कि अब किसी प्रकार की गलती ना हो और आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन आराम से प्रेरणा पोर्टल पे भर सकें। तो साथियों, हम चलते हैं यहाँ पे प्रेरणा पोर्टल पे। तो चलिए यहाँ पे हम क्रोम ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पे prerna-up.in डाल देंगे। साथियों, जैसे ही आप इतना डालेंगे और ओके करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे prerna-up.in का पहला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे साथियों आपको टीचर लॉगिन करना है। बैंक डाटा अपलोडेड में जाके यहाँ पे टीचर लॉगिन में क्लिक करके यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन 2026-27 में क्लिक कर देना है और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई में क्लिक कर देना है। साथियों, इतना डालने के पश्चात एक 4 अंकों का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। तो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। साथियों, जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला पेज ओपन हो गया है। साथियों, आपको देखिए बता दूं, इस पहले पेज में सबसे ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा बुक डिस्ट्रीब्यूट। साथियों, सबसे पहले आपको बुक डिस्ट्रीब्यूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूट वाले जैसे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेशन 2026-27 बुक रिसीव्ड बाय स्कूल। तो आपको बुक कौन कौन सी रिसीव हुई हैं पहले आपको वह डाटा यहाँ पे भरना है। देखिए यहाँ पे आपको तीन मतलब जो भी क्लासें आपके यहाँ होंगी वह क्लासें आपको यहाँ पे प्रदर्शित होंगी। यहाँ पे देखिए बुक रिसीविंग एट स्कूल डैशबोर्ड 2026-27 दिया है। इसमें देखिए बुक सेंड बाय बीओ यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा। पेंडिंग भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अभी आपके द्वारा भरा नहीं गया है। ये देखिए सब तीनों क्लासों में यहाँ पे बुक सेंड बाय बीओ यहाँ पे देखिए संख्या दिख रही है। और देखिए साथियों, यही डाटा आपका पेंडिंग में अभी दिख रहा है। जब आप यहाँ पे रिसीव्ड कर लेंगे, बुक यहाँ पे डाटा भर देंगे तो पेंडिंग आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो चलिए हम एक कक्षा का पहले खोलते हैं। तो हम कक्षा 6 में यहाँ पे देखिए क्लिक कर रहे हैं। इसी प्रकार आप भी अपने क्लास में यहाँ पे ओपन कर लेंगे। जैसे 6 क्लास देखिए हमने यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पे देखिए क्लास पहले से सिलेक्ट है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए 2 प्रकार से आपको भरना, टेक्स्ट बुक और वर्क बुक। तो चलिए हम पहले यहाँ पे टेक्स्ट बुक भरेंगे। इसके बाद आपको देखिए मीडियम मिलेंगे। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम, तीनों मीडियम आपको दिख रहे होंगे। जो भी मीडियम आपके यहाँ आते हैं वह मीडियम आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए साथियों, हम यहाँ पे हिंदी मीडियम हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखिए सारी बुक्स आपको दिख रही होंगी और यहाँ पे देखिए संख्या आपको दिख रहा होगा बुक सेंड बाय बीओ। तो जो आपके ब्लॉक स्तर से आपके यहाँ बुक भेजी गई हैं तो वहां पे देखिए आपको संख्या प्रदर्शित हो रहा होगा। यहाँ पे टोटल बुक रिसीव अभी आपका 0 दिख रहा है। अब आपको करना क्या है, जितनी बुक आपको रिसीव हुई हैं साथियों उतनी ही बुक आपको यहाँ पे ये जो आपका ऑप्शन बुक रिसीव्ड एट स्कूल दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जितनी बुक आपको रिसीव हुई है टोटल उतनी ही बुक आपको यहाँ पे डालना है। साथियों, अगर आपने यहाँ से एक भी बुक एक्स्ट्रा डाला तो यहाँ पे नहीं लेगा। देखिए हमने जैसे 40 बुक यहाँ पे डाला और हमने सेव में क्लिक कर दिया तो डाटा यहाँ पे सेव सक्सेसफुली हो गया और ये देखिए टोटल बुक रिसीव में 40 यहाँ पे चढ़ गया। तो साथियों, इस प्रकार से आपको ऐड करना है। अब देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए बुक सेंड बाय बीओ में देखिए दूसरे कॉलम पे यहाँ पे 0 दिख रहा है। कृषि विज्ञान यहाँ पे देखिए 0 दिख रहा है। तो साथियों देखिए जब यहाँ पे 0 वाले ऑप्शन पे अगर आप यहाँ पे संख्या डालते हैं तो देखिए हम यहाँ पे संख्या डाल के सेव करते हैं तो देखिए क्या मैसेज आएगा। अगर हमको 0 रिसीव हुई है, अगर फिर भी आप यहाँ पे संख्या डालेंगे और इसको आप सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिख के आएगा यू कैन नॉट फिल मोर देन बुक्स सेंड बाय बीओ। मतलब जितने भेजे गए हैं आप उतने ही केवल यहाँ पे बुक एंट्री कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप एंट्री नहीं कर सकते। जहाँ पे आपको 0 दिख रहा है उसको आपको छोड़ देना है। जितनी संख्या आपको दिख रही है, जैसे यहाँ पे देखिए 10 बुक आई हैं तो यहाँ पे हमने 10 बुक एंट्री करके यहाँ पे सेव कर दिया। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 40 बुक आई हैं, इसको हमने डाल के यहाँ पे सेव कर दिया। फिर यहाँ पे 40 बुक आई हैं, हमने यहाँ पे 40 डाल के सेव कर दिया। इस प्रकार से मैं आपको एक पूरा कक्षा करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, आप आराम से कर लेंगे। बस आपको जितने रिसीव हुई हैं उतनी ही संख्या आपको यहाँ पे भरते जाना है और यहाँ पे सेव करते जाना है। साथियों, जिसमें आपको 0 दिख रही हैं रिसीविंग में उसमें आपको कुछ नहीं भरना है, वह 0 ही रहेगा। तो देखिए हमने इस प्रकार से भर दिया। अब देखिए साथियों यहाँ पे अब हम देखिए नीचे आते हैं। यहाँ पे भी 40 रिसीव हुई है, हमने 40 डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे 10 बुक हैं, जैसे हम यहाँ पे चलिए 11 बुक डालते हैं और सेव करते हैं तो देखिए
11 बुक डाल के जैसे आप सेव करेंगे, ये देखिए फिर से इसी तरह का मैसेज आने लगा। इसलिए आप यहाँ पे जितनी आपको रिसीव हुई है उतनी ही आपको डालना है। अब देखिए साथियों, एक ऑप्शन इस पर रिजेक्ट का भी दिख रहा है। अब देखिए मैं रिजेक्ट के बारे में बता दूं, अगर जैसे कोई डाटा आपने फिल कर दिया है, अब उसको आप रिजेक्ट करना चाहते हो तो आपको रिजेक्ट में क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए डाटा रिमूव सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से आपने देखिए टेक्स्ट बुक भर लिया। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे आपके टेक्स्ट बुक भर जाए फिर आपको वर्क बुक भी इसी प्रकार से भरना है। पहले देखिए आपने टेक्स्ट बुक कि आपने हिंदी मीडियम भर लिया, अब आपको इंग्लिश मीडियम की भी कुछ किताबें आई होंगी, तो आपको इंग्लिश मीडियम में क्लिक करके आपको यहाँ पे सेव में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करें देखिए कुछ आपको किताबें आई हैं, जैसे एक बुक आपको प्राप्त हुई है विद्यालय के लिए, तो यहाँ पे एक बुक में क्लिक करके सेव कर देना है। यह पढ़ाने के लिए से टीचरों को प्राप्त हुई है, तो एक बुक, अगर जितने भी बुक आपको प्राप्त हुए हैं उसमें आपको इसी प्रकार से टिक करके इंग्लिश मीडियम भी भर देना है। उर्दू मीडियम भी चेक कर लेना है, अगर आई हैं तो भर दीजिए, अगर यहाँ पे देखिए 0 है तो कोई मतलब नहीं है भरने का। इसी प्रकार से अब टेक्स्ट बुक आपने कक्षा 6 की भर दी, अब हम कक्षा 6 की वर्क बुक भरेंगे। इसी प्रकार से आप अपने यहाँ की क्लासों का वर्क बुक भी भरेंगे और वर्क बुक में क्लिक करेंगे। अगर वर्क बुक आपके यहाँ आई हैं तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना, अगर जितनी आई हैं उसी प्रकार से आपको यहाँ पे वर्क बुक भी भर देना है। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में अगर आई हैं तो आप भर दीजिए, नहीं आई हैं तो आपको पूरा 0 दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों इस प्रकार से आपको देखिए एक कक्षा का डाटा भर लेना है। साथियों जब आप एक कक्षा का पूरा डाटा भर लेंगे, जैसे हमने कक्षा 6 का भर लिया, अब देखिए यहीं से जैसे हम कक्षा 7 सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमने टेक्स्ट बुक लगा के हिंदी मीडियम लगा के जैसे ही हमने सर्च किया तो देखिए कक्षा 7 हमने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आपको देखिए कक्षा यहाँ पे 6 ही दिख रहा होगा। तो साथियों आपको बैक ही जाना पड़ेगा, यहाँ से कक्षा चेंज नहीं होगी। तो आपको फिर से बुक डिस्ट्रीब्यूट पे जाना है और सेशन 26-27 में क्लिक करना है। इसके बाद बैक आके फिर आपको कक्षा 7 में क्लिक करना है और फिर कक्षा 7 का डाटा भरना है। तो चलिए हम यहाँ पे कक्षा 7 में हम क्लिक करते हैं। मतलब आपको जिस भी क्लास का डाटा भरना है तो आपको बैक आके फिर उस सेशन में आपको क्लिक करके उस कक्षा में क्लिक करके आपको डाटा फिलअप करना है। इसी प्रकार से साथियों आपको कक्षा 7 का भी डाटा भर लेना है, इसी प्रकार से कक्षा 8 का भर लेना है। जो प्राइमरी स्कूल है तो वह इसी प्रकार से कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 का डाटा भर लेंगे। जो कंपोजिट है वह 1 से 8 तक का इसी प्रकार से डाटा फिलअप करना है। तो साथियों इस प्रकार से आप 6, 7, 8 देखिए हम यहाँ पे तीनों, जैसे हमने 2 क्लास का भर के दिखा दिया। अब यहाँ पे देखिए मैं कक्षा 8 का भी इसी प्रकार से भर दूं। कक्षा 8 भी हमने क्लिक करके इसी प्रकार से हमने डाटा फिलअप कर दिया। जितने बुक यहाँ पे प्राप्त हुई हमने यहाँ पे संख्या डाल के इसे सेव कर दिया और इस प्रकार से कक्षा 8 भी भर गया। अब देखिए आप बाहर जब आएंगे तो देखिए यहाँ पे बुक सेंड बाई BO यहाँ पे दिख रहा होगा और बुक रिसीव में भी आपको संख्या दिख रहा होगा और पेंडिंग में देखिए अब आपको यहाँ पे 0 दिखने लगा है। तो साथियों जितने बुक हमको प्राप्त हुई थी उतनी हमने यहाँ पे रिसीविंग चढ़ा दिया है और पेंडिंग हमारा 0 हो गया है। तो साथियों ये था प्रोसेस कि जो बुक आपको प्राप्त हुई हैं वह कैसे चढ़ाना है। तो साथियों इस प्रकार से आपको जितने भी क्लास हैं सबका आपको स्टेप बाय स्टेप करके सभी क्लासों का बुक एंट्री कर देना है। तो साथियों ये था, आपको बुक डिस्ट्रीब्यूट में क्लिक करके आपको बुक रिसीविंग का डाटा भरना है। अब देखिए मैं आपको साथियों बताऊंगा कि जो बुक आपको रिसीव हो गई हैं वह आप क्लास के बच्चों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट वाइज बुक डिस्ट्रीब्यूशन 2026-27। देखिए उसी के बगल पे आपको ये देखिए ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा स्टूडेंट वाइज बुक डिस्ट्रीब्यूट 2026-27। इस पर आपको साथियों क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके स्कूल के जितने भी बच्चे हैं 1 से 5 के या 6 से 8 के या 1 से 8 के, वो टोटल बच्चे आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। अब साथियों यहाँ पे सेम प्रोसेस है जैसे आप पहले करते रहे हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे का डाटा दिख रहा होगा। जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो राइट साइड में सबके सामने एक्शन पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको साथियों करना क्या है, क्लास के सामने बुक डिस्ट्रीब्यूशन में क्लिक करना है। जिस भी बच्चे का आपको डाटा भरना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए जो भी बुक टेक्स्ट बुक है या वर्क बुक है उन सभी का यहाँ पे नाम लिख के आ जाएगा। साथियों उसके सामने यहाँ पे सिलेक्ट बुक का देखिए यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है। सबके सामने आपको बॉक्स में टिक करना है जो जो बुक आपको प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे टिक करते जा रहे हैं जो जो यहाँ पे हमको बुक प्राप्त हुई हैं। तो हमने इस प्रकार से बुक में जो भी टेक्स्ट बुक या वर्क बुक आपको प्राप्त हुई है इस प्रकार से आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। जब आप यहाँ पे देखिए पूरा टिक कर लेंगे, यह प्रत्येक बच्चे में आपको यह ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो टिक करने के पश्चात नीचे आपको आना है और नीचे आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव में क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने एक मैसेज आएगा डाटा सेव्ड। तो इस प्रकार से देखिए कक्षा 1 बच्चे का हमने डाटा यहाँ पे फिलअप कर दिया। अब हम देखिए मैं आपको चेक करके दिखा दूं कि फिलअप हुआ है कि नहीं। ये देखिए हम पहले बच्चे का खोल रहे हैं तो ये देखिए आपको टिक लगा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब इस बच्चे का डाटा फिलअप हो गया है। इसी प्रकार से अब हम दूसरा बच्चा हमने यहाँ पे ओपन कर
कर लिया। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे देखिए दूसरे बच्चे में भी क्लिक करके यहाँ पे बॉक्स में यहाँ पे हमने एंट्री कर दिया है जो बुक यहाँ पे बच्चे को प्राप्त हुई है, जो विद्यालय को प्राप्त हुई है। इसी प्रकार सेव में आपको फिर से क्लिक कर देना है तो डाटा सेव का फिर से मैसेज आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए फिर से मैं एक बच्चे का और करके दिखा देता हूं। इसी प्रकार से देखिए तीसरे बच्चे के सामने भी आएगा और ऐसे ही बॉक्स में आपको टिक करके छोड़ देना है और सेव कर देना है। साथियों जैसे ही आप क्लिक करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे डाटा फिलअप मिलेगा, इसका मतलब डाटा फिल हो गया है। साथियों इस प्रकार से आपके विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं आपको सभी बच्चों के सामने एक एक करके राइट में जाके ऐसे ही आपको बुक भर के टिक करके सेव करके आपको डाटा सेव करना है। तो साथियों ये थी पूरी जानकारी कि कैसे आप जो बुक आपको प्राप्त हुई हैं उसकी एंट्री आपको कैसे चढ़ाना है और जो बुक आप अपने विद्यालय स्तर से बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी एंट्री आपको कैसे चढ़ाना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों डीसीएफ आपको बता दिए हैं कि बुक रिसीविंग का डीसीएफ कैसे भरना है और बुक स्टूडेंट बुक डिस्ट्रीब्यूट का डीसीएफ कैसे भरना है। साथियों ये पूरी जानकारी थी। अगर जानकारी आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो साथियों वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आएंगी वह आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। जो भी साथी मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा कि मैं जो भी नया अपडेट दूं वह आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो साथियों आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।